आइए आज एक बड़े ही कमाल के सफर पर चलते हैं जो सूरज की रोशनी से शुरू होता है और हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान के कई दिलचस्प हिस्सों को एक साथ जोड़ देती है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। एक हरा पत्ता, हमारा लंच और एक जंग लगी कील, इनमें भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये साफ हो जाएगा कि ये सभी ऊर्जा और बदलाव की एक अदृश्य कड़ी का हिस्सा हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक ही जगह से, सूरज से। धरती पर लगभग हर तरह की जिंदगी के लिए एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स यही है, और इस एनर्जी को पकड़ने वाली पहली कड़ी है पौधे। इस कमाल की प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। इसे आप एक जादुई सोलर पावर्ड फूड फैक्ट्री की तरह सोच सकते हैं। पौधे करते क्या है? वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी लेते हैं और सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल करके इसे चीनी यानी ग्लूकोज में बदल देते हैं, जो उनका खाना है। अगर इसे एक रेसिपी की तरह देखें तो पता है इसमें क्या क्या लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है मेन इंग्रेडिएंट्स। सूरज की रोशनी काम करती है ओवन की गर्मी की तरह, और क्लोरोफिल वो सीक्रेट मसाला है जो इस जादू को मुमकिन बनाता है। और आखिर में हमें मिलता है ग्लूकोज, पौधों का खाना, और ऑक्सीजन, वो गैस जिसमें हम सांस लेते हैं। तो पौधे स्वपोषी होते हैं, जिसका मतलब है वो अपने शेफ खुद हैं। और ये सब मुमकिन हो पाता है क्लोरोफिल की वजह से, वो हरा पिगमेंट जो सूरज की एनर्जी को सोख लेता है और वो अपने पत्तों पर मौजूद स्टोमेटा यानी छोटे छोटे छेदों से सांस लेते हैं। ठीक है, तो पौधों ने तो सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी यानी खाले में कैद कर लिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला कदम क्या है? ये एनर्जी हम तक कैसे पहुंचती है? यहीं पर हमारी अपनी फ्यूल फैक्ट्री यानी हमारा शरीर खेल में आता है। जब हम कोई पौधा खाते हैं या फिर ऐसे जानवर को खाते हैं जो पौधे खाता है, तो असल में हम वो स्टोर की हुई सोलर एनर्जी अपने अंदर ले लेते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक कमाल की रिवर्स असेंबली लाइन की तरह काम करता है। ये खाने को उसकी सबसे बेसिक हिस्सों में तोड़ देता है ताकि शरीर उस कीमती फ्यूल को सोख सके। तो खाना पचाना तो बस पहला स्टेप है, ये तो बस फ्यूल निकालने जैसा हुआ। लेकिन हम इस फ्यूल को इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका जवाब एक ऐसी प्रोसेस में छिपा है जो हर पल हमारी हर एक सेल में चल रही है, और वो है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। हमारा शरीर ना दो तरीकों से एनर्जी निकालता है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसे लंबी दौड़ की तरह समझिए, ये बहुत एफिशिएंट है और ढेर सारी एनर्जी बनाता है। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये 100 मीटर की तेज दौड़ जैसा है। ये फौरन एनर्जी देता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिकता और लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे मसल्स में दर्द होता है। तो अब तक हमने देखा कि शरीर खाने से एनर्जी कैसे लेता है, लेकिन यहाँ एक और भी गहरी बात छिपी है। ये जो रेस्पिरेशन है ना, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। असल में ये एक केमिकल चेंज है, और ये उस बेसिक प्रिंसिपल का एक बेहतरीन उदाहरण है जो हमारे आसपास की हर चीज को चलाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब हमारा शरीर ग्लूकोज को एनर्जी में तोड़ता है तो वो सच में एक केमिकल रिएक्शन कर रहा होता है। एक चीज ग्लूकोज से शुरू होकर ये बिल्कुल नई चीजें बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हाँ, एनर्जी। देखिए, सारे बदलाव एक जैसे नहीं होते। फिजिकल चेंज में चीज का रूप बदलता है, पर वो चीज वही रहती है, जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन गई। लेकिन केमिकल चेंज में कुछ बिल्कुल नया बन जाता है। जब लकड़ी जलती है तो वो राख और धुएं में बदल जाती है। उसे वापस लकड़ी नहीं बनाया जा सकता। हमारा पाचन और श्वसन दोनों ही केमिकल चेंज हैं। और याद है हमारी शुरुआती पहेली की वो जंग लगी कील, वो भी केमिकल चेंज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के साथ रिएक्ट करता है तो वो एनर्जी छोड़ता है और एक बिल्कुल नया पदार्थ बनाता है, आयरन ऑक्साइड, जिसे हम जंग कहते हैं। केमिकल चेंज की इस दुनिया में जंग लगना तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। एक और बहुत ही आम और जरूरी रिएक्शन है जो हमारे आसपास हर वक्त होता रहता है, एसिड्स और बेस के बीच। एसिड्स और बेस, समझिए कि ये केमिकल दुनिया के दो ऑपोजिट पोल्स हैं। लिटमस पेपर जैसे इंडिकेटर्स पर ये अलग अलग रिएक्ट करते हैं और इनका केमिकल स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। और ये सिर्फ लैब में नहीं मिलते,
एसिड्स तो हमारे किचन में ही भरे पड़े हैं। नींबू में सिट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड और सिरके में एसिटिक एसिड, ये सब नेचुरल एसिड्स हैं। तो क्या होता है जब ये दोनों ऑपोजिट्स मिलते हैं? वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये एक तरह की केमिकल शांति संधि है। एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाते हैं, जो दोनों ही न्यूट्रल होते हैं। इसका सबसे कॉमन उदाहरण है जब किसी को हार्टबर्न या एसिडिटी होती है, मतलब पेट में एसिड बढ़ गया है। तब जो एंटासिड लेते हैं वो एक हल्का बेस होता है जो उस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और राहत मिलती है। तो हमने रेस्पिरेशन से लेकर न्यूट्रलाइजेशन तक कई रिएक्शंस देखे। इन सभी केमिकल बदलावों में एक चीज कॉमन है, ये सब एनर्जी रिलीज करते हैं। और ये एनर्जी अक्सर एक बहुत ही जानी पहचानी शक्ल में बाहर आती है। और वो शक्ल है हीट, यानी ऊष्मा। चाहे शरीर में खाने का टूटना हो या किसी एसिड और बेस का मिलना, इन प्रोसेस में लगभग हमेशा हीट के रूप में एनर्जी निकलती है। ये याद रखना जरूरी है कि हीट केमिकल चेंज का एक आम बाय प्रोडक्ट है। हीट सिर्फ गर्माहट का एहसास नहीं है, ये असल में एनर्जी का एक बहाव है। ये हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ बहती है और हम इस एनर्जी की इंटेंसिटी को टेम्परेचर के रूप में मापते हैं। और ये एनर्जी 3 खास तरीकों से चलती है: कंडक्शन यानी डायरेक्ट टच से, कन्वेक्शन यानी हवा या पानी जैसी चीजों के बहाव से, और रेडिएशन यानी तरंगों के जरिए। और जरा सोचिए, वो सूरज की रोशनी जिसने हमारी पूरी कहानी शुरू की थी, वो हम तक कैसे पहुंचती है? रेडिएशन के जरिए। तो देखिए, चेन पूरी हो गई। फोटोसिंथेसिस से लेकर रेस्पिरेशन तक, केमिकल रिएक्शन से लेकर हीट तक, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये एनर्जी की एक कभी न टूटने वाली चेन है। तो ये सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमने देखा कि सूरज की एनर्जी हमारे शरीर में हीट बन जाती है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदलती है। तो एनर्जी की इस यूनिवर्सल चेन की अगली कड़ी क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।